हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो काम हैं क्यों नहीं बन रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, कोई सेकंड या थर्ड पार्टी नहीं होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों की एनर्जी पिक करके ही ये रीडिंग करती हूँ, बट फिर भी अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। टाइमलेस है, आप कभी भी सुन सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि आप सबकी एनर्जी मुझे मिल पाए और नेक्स्ट रीडिंग बिल्कुल 100% आपसे रेजोनेट हो। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे रेजोनेट होती है, तो मैं आपकी एनर्जी पिक करके और अच्छी रीडिंग ला सकती हूँ आपके लिए। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही शफ़ल कर लिए हैं और अब जो मैं एक एक करके पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, तो पहले एक कार्ड पिक कर लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कार्ड मैंने पिक किया है, इसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि पहले आपके बारे में ही पिक किया है, तो आपके बारे में जो आ रहा है कि बहुत परेशानियों से भरा समय चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही खतरनाक समय है ये आपका। आपको कुछ समय तक मतलब हर तरीके से आप पे टेंशन दिख रही है मुझे, बहुत समस्याएं हैं, माहौल बहुत गंभीर है। करियर वाइज भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे नौकरी लगने में हो, जो भी है पैसा जिस जरिए आता है बहुत अड़चन है। और अगर ऑलरेडी जॉब में है तो बहुत खतरा मंडरा रहा है। और अगर मैं बिज़नेस की बात करूं, यदि कोई आप व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। और कहीं ना कहीं इतना टेंशन दिख रहा है आपके करियर वाले चक्र में, बहुत टेंशन दिख रहा है, तो जिसका इफ़ेक्ट आपकी पूरी लाइफ पर हो रहा है। और अगर मैं बात करूं तो आपके रिलेशनशिप पे या लव लाइफ पे, तो सब पे इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से आपका व्यवहार काफ़ी रूड हो गया है। पहले आप बहुत मधुर वाणी के हुआ करते थे। और ये बताना चाहती हूँ, ये मेल या फीमेल कोई भी हैं, अगर आप किसी भी जेंडर से हैं, अगर थर्ड जेंडर से भी हैं, तो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, जेंडर वाइज नहीं है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका जो टेंशन भरा माहौल है वो हर तरह से है। रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी मूड ख़राब है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ बिगड़ जाता है। आप सोचते हैं ठीक से बात करेंगे लेकिन चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन सबके बुरे बन रहे हैं। आपको पता नहीं, दोस्त हैं या जो भी है, जिससे भी रिश्ता अगर ख़त्म हो रहा है तो एक बहुत बुरे एंड पे ख़त्म हो रहा है। और सब कुछ लाइफ में बुरा बुरा अभी इस समय आपके दिख रहा है मुझे कि बहुत टेंशन देने वाला समय है। और बहुत ही दिन से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिससे अनबन हुई है, गलती उनकी है, लेकिन ब्लेम आप पर लग गया है। और करियर वाइज भी यही दिख रहा है मुझे कि कुछ कुछ गड़बड़ है। बिज़नेस है तो दिक्कत हो रही हैं, पार्टनर जो हैं वो दिक्कत कर रहे हैं, बिज़नेस पार्टनर, या फिर अगर रिलेशनशिप में है तो पार्टनर है अगर आपके, तो वो दिक्कत कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन बुरे आप ही बन रहे हैं, लोग आप पर हंस रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस समय चिंता में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा आपको चिंता है। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या उपाय हो सकता है इस चीज़ का। और बहुत लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जो मुझे दिख रहा है आपका इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरा समय चल रहा है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोगों के हंसने पे ना जाएं, लोगों के उकसाने पे ना जाएं, अपने रवैयों को बदलें। आप बहुत रूड हो रहे हैं। इस रूड होने के जो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी जड़ें खुद काट रहे हो, या जिस डाली पे बैठे हो आप उस डाली को काट रहे हो। क्योंकि एक तो ये है ना, आप एक तो बुरा समय चल रहा है, ऊपर से कड़वा बोलकर आप और अपने जो आपके सगे लोग हैं उन्हें भी अपना दुश्मन बना रहे हो।
यहाँ तक कि सगे माँ बाप से भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, रूड हो रहे हो, अपनी टेंशन के चलते आप सब कुछ बिगाड़ रहे हो। तो जो ये कार्ड पिक किया है, ये तो जिससे भी रेजोनेट हुआ है, अभी उस समय उनका बहुत बुरा समय चल रहा है, इसलिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में ऐसा लग रहा है कि जा ही रहे हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि जो मैं देख पा रही हूँ कि आपका अभी बहुत बुरा समय चल रहा है, लेकिन हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, एक बहुत अच्छी सुबह होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये अंधेरी रात जीवन भर चलने वाली है। भले ही अभी समय बहुत बेकार चल रहा है, पैसे से, रिश्ते से, शरीर से, हर तरीके से आपको कष्ट मिल रहा है ईश्वर के द्वारा, लेकिन आप ये मानिए कि आपके कुछ पुराने कर्म हैं या कुछ आपसे गलतियाँ हुई हैं जिनकी सज़ा आपको मिल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समय ऐसा ही रहने वाला है, बस कुछ दिन और आपको ये झेलना है, उसके बाद फिर सवेरा सवेरा है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जितनी भी बाधा आपके रास्ते में आई हैं अब तक, वो सब हट जाएंगी। सिर्फ कुछ दिन और, मुझे दिख रहा है कि अभी कुछ दिन और समय बेकार चलेगा, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आप वापस से खुश हो पाएंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, समय सही होने में थोड़ा सा समय है, लेकिन आपको अपना व्यवहार सही जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि समय सही हो जाएगा, बट एक बार जो मुंह से बात निकल गई, सामने वाला हर्ट हो गया, वो वापस ठीक नहीं हो पाएगा, वो अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे। बुरे समय में वो आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और यदि आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए, गुस्से में आप कुछ उल्टा ना बोलें, गुस्से पे थोड़ा काबू करें। एक तो बुरा समय, ऊपर से बुरा गुस्सा सब खराब कर देगा। बुरा समय कटने वाला है, बस कुछ क्षण बचे हैं, आदत को सुधार लें आप भी। बाकी मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ, दिन अच्छे बुरे बने रहते हैं, यही ज़िंदगी है। और अगर हमेशा अच्छे दिन बने रहेंगे तो फिर आपको एहसास नहीं होगा ना अच्छे बुरे में अंतर क्या होता है, तो अच्छे की वैल्यू ही नहीं रहेगी। अच्छे की वैल्यू होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, रीडिंग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।